एक गैंगस्टर जो अपना असली चेहरा छुपाकर एक फेक बीवी और फेक बच्चा लेकर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घुस जाता है सिर्फ 17 अरब रुपए के लिए। लेकिन जो राज उसके रास्ते में आने वाला है वो शायद उसकी जिंदगी ही बदल दे। लिखा था कि एक ये थी एक जमाने का गैंगस्टर बॉस पार्क हाई गैंग कैसे खुद को एक सोफिस्टिकेटेड डेट कलेक्टर के रूप में पेश करता है, लेकिन उसकी असली जिंदगी उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी दिखती है। आज के एपिसोड में हाई गैंग एक ऐसी स्कीम शुरू करता है जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 का रिकैप। हाई गैंग के लिए हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। उसका फादर फिगर यंग मैन जो बचपन से उसे संभालता आया है हिरासत में फंसा हुआ है। उसे बचाने के लिए और अपने छोटे भाइयों जो कभी उसके गैंग के साथ थे उन्हें एक नई शुरुआत देने के लिए हाई गैंग को एक जबरदस्त रकम चाहिए। कितनी रकम? पूरे 27 अरब 8 करोड़ वॉन, यानी लगभग 17.8 बिलियन वॉन। ये कोई मामूली टारगेट नहीं है और ये पैसा कहीं बैंक में नहीं बल्कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर छुपा हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंट्स काउंसिल के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसी वजह से हाई गैंग एक बड़ा फैसला करता है। वो खुद इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंट्स काउंसिल का चेयरमैन बनेगा। लेकिन रेस सिर्फ 3 महीने की है और मुकाबला सख्त होगा। यहाँ से कहानी अपना सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। हाई गैंग जानता है कि एक गैंगस्टर का बैकग्राउंड लेकर इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। उसे चाहिए एक ऐसी चीज जो हर वोटर का दिल पिघला दे, और वो चीज है एक इज्जतदार परिवार की इमेज। इसीलिए हाई गैंग फैसला करता है कि वो एक फेक फैमिली बनाएगा, एक बीवी, एक बच्चा, सब कुछ दिखावे के लिए, लेकिन इतना कन्विंसिंग कि कोई शक न दे, सिंधी शक न करे। ये प्लान सुनने में कॉमेडी लगता है, लेकिन इसके पीछे सीरियस स्टेक्स छुपे हुए हैं, क्योंकि अगर ये प्लान एक्सपोज हो गया तो हाई गैंग का सब कुछ खत्म हो सकता है। इस फेक फैमिली स्कीम के जरिए हाई गैंग खुद को एक नए इंसान के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, एक ऐसा बंदा जो रेजिडेंट्स का ट्रस्ट जीत सके। दूसरी तरफ हाई गैंग अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करता है, प्रेशर ऑन इंटेलिजेंस। वो ह्वांग इन सिक, जिसे लोग लिजर्ड के नाम से जानते हैं और जो मेंटेनेंस ऑफिस में काम करता है, उसे दबाता है। इस प्रेशर के जरिए हाई गैंग कंफर्म कर लेता है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर असल में कितना पैसा छुपा हुआ है। ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हाई गैंग के पास सिर्फ एक अंदाजा नहीं बल्कि पुख्ता जानकारी है कि उसका टारगेट कितना बड़ा है, और इससे उसका रिजॉल्व और भी मजबूत हो जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड के सबसे मिस्टीरियस हिस्से की। कांग हाजियोंग जो मैनेजमेंट ऑफिस में काम करती है और सीओ कांग बिहीवोन जो एक दूसरे काउंसिल ट्रू वैल्यू के का चेयरमैन है, दोनों की एक सीक्रेट मीटिंग होती है। हाजियोंग कांगवोन से कहती है कि वो अब वो काम यानी कोई मशकूक एक्टिविटी बंद करना चाहती है, लेकिन कांगवोन का जवाब धमकी भरा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि शायद बेहतर होगा अगर उसकी छोटी बहन को इस बात का पता न चले। ये सुनते ही हाजियोंग का रंग उड़ जाता है और वो मजबूर होकर कहती है कि वो जिंदगी भर चुप रहेगी। ये सीन हमें एक बड़ा सवाल देता है, आखिर वो काम है क्या? कुछ तो है जो इतना सीरियस है कि हाजियोंग इतनी डर जाती है और कांगवोन उसकी फैमिली तक को धमकी बना लेता है। ये सब प्लॉट आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि ये शायद उस बड़े करप्शन का हिस्सा है जो हाई गैंग भी उजागर करने वाला है। इसी दौरान कांग हारी, एक एस्पायरिंग लॉयर जो अपनी खुद की स्ट्रगल से गुजर रही है, इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियली एंटर करती है। उसका इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ना सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उसका रास्ता भी किसी न किसी तरह हाई गैंग के प्लान से जुड़ने वाला है। हारी का किरदार इस शो का इमोशनल और मॉरल एंकर लगता है। जहां हाई गैंग कैलकुलेशन और स्कीम से चलता है, वहीं हारी शायद कहानी में एक अलग नजरिया लाएगी, एनालिसिस। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि हाई गैंग अपना सबसे एम्बिशियस प्लान शुरू कर चुका है, एक फेक फैमिली के जरिए इलेक्शन जीतना, ताकि वो असल मकसद यानी छुपा हुआ पैसा हासिल कर सके। लेकिन साथ ही एक नया मिस्ट्री भी खुल चुका है, हाजियोंग और कांगवोन का कनेक्शन, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज से निकले। आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।